अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम महमूद एक मरतबा फिर आपको वेलकम करता हूँ। तो बस चलते हैं। मैंने कल आपसे बात की थी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो की, और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो में हमने काफ़ी सारी बात जो है वो कर ली थी। तो कल मैंने आपको 3 जर्मिनल लेयर्स तक का यानी गैस्ट्रुलेशन तक कैसे होती है वो सारा का सारा प्रोसेस बता दिया था। होपफुली आपने उसको देख भी लिया होगा, किताब से पढ़ भी लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में मैं जो आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी सी ऑर्गेनोजेनेसिस की, कि ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होती है। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे न्यूरोलेशन की, कि न्यूरोलेशन क्या चीज़ है। उसके बाद हम एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक्सपेरिमेंट जो कि किया था हांस स्पेमन ने, उसकी हम बात करेंगे कि वो क्या एक्सपेरिमेंट था। तो चलें फिर, आइए टाइम दे कि अगर शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले ऑर्गेनोजेनेसिस के प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपको याद है कल मैंने आपको बताया था कि एंड रिजल्ट जो था गैस्ट्रुलेशन का, तो एंड रिजल्ट ऑफ गैस्ट्रुलेशन, एंड रिजल्ट ऑफ गैस्ट्रुलेशन यानी जब गैस्ट्रुलेशन एंड हुई थी was formation of 3 जर्मिनल लेयर्स। याद है ना आप लोगों को कि जो गैस्ट्रुलेशन का एंड रिजल्ट था वो 3 जर्मिनल लेयर्स की फॉर्मेशन पे हुआ था। यानी उसमें एक्टोडर्म बनी थी, एंडोडर्म बनी थी और मेसोडर्म बनी थी। और मैंने आपको समझाया था कि जो सही कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एपीब्लास्ट इज सोर्स फॉर ऑल 3। एपीब्लास्ट तो तीनों बनती हैं, मगर फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि आपकी जो किताब है वो ये बताती है कि इसमें जो एक्टोडर्म और मेसोडर्म है वो तो एपीब्लास्ट से बनती हैं, बट जो एंडोडर्म है वो हाइपोब्लास्ट से बनती है, जो कि बेसिकली एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। मगर कोई बात नहीं, हमारी किताब में लिखा है तो बस ठीक है। अच्छा, अब ये बात आप ध्यान में, अच्छा हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आपने ध्यान में रखनी है कि जब हम देखते हैं ना अपने एंट्री टेस्ट में जाते हैं, आप ऑब्वियसली एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो एंट्री टेस्ट को करने के लिए यहाँ बैठे हो, तो जब भी आप एंट्री टेस्ट में जवाब देंगे ना तो आप सही गलत कॉन्सेप्ट की इस वक्त बहस नहीं करेंगे, आप जवाब वो देंगे जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो काइंडली इस बात को मेहरबानी करके ज़रा समझ लें और उसको याद रख लें, ठीक है बच्चों। चलें, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो जर्मिनल वर्ड है, आपको याद है मैंने कल आपको इसका मतलब बताया था। जर्मिनल वर्ड का मतलब होता है सिंथेसाइजर यानी बनाने वाले। यानी ये तीनों जर्मिनल लेयर्स क्या करती हैं, ऑल 3 जर्मिनल लेयर्स आर involved in process of organogenesis। किस में इन्वॉल्व हो जाती हैं बेटे, ये ऑर्गेनोजेनेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाती है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़े समझने वाली और बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। अब देखें ऑर्गेनोजेनेसिस है क्या, तो हम ज़रा इसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर मैं आपको एक एक दो ऑर्गन सिस्टम बता देता हूँ जो कि ऑर्गेनोजेनेसिस, जो कि मैं आपको एक एक दो ऑर्गन सिस्टम बता देता हूँ जो कि इनसे बनते हैं, क्योंकि किताब में इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई है। किताब में न्यूरोलेशन की जो डिटेल लिखी है उसकी हम बात करेंगे। फिर कल वो कोई जिक्र चल रहा था कि नोटोकॉर्ड क्या होती है, उसकी भी आज मैं आपसे बात करूँगा। कल कोई जिक्र हो रहा था प्रीमिटिव नोड का, उसकी भी आज हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ों की आज हम बात करते हैं। तो जब मैं ऑर्गेनोजेनेसिस की आपसे बात करता हूँ तो व्हाट इज ऑर्गेनोजेनेसिस? इट इज़ द प्रोसेस of formation of different body organs from various जर्मिनल लेयर्स। अब आपको पता है हमारे पास जर्मिनल लेयर्स 3 हैं, और ये बात भी आपको याद है, आपने पढ़ी होगी जब आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे होंगे, कि ऐसे एनिमल जिनमें 3 जर्मिनल लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। वो क्या कहलाते हैं, वहाँ लिख देता हूँ, इसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्या बोलते हैं बच्चों उनको? इनको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो अब आप ज़रा देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या होते हैं? एनिमल्स which contain 3 जर्मिनल लेयर्स। ठीक है, तो वो एनिमल जिनमें 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, उनको हम नाम दे देते हैं किसका? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का। इमीडिएटली जो अगला सवाल ध्यान में आता है बच्चों के वो ये आता है
कि जब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं तो क्या इनके अलावा भी कोई एनिमल होते हैं? जी हाँ, एक और एनिमल के ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, और उनके पास सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, मेसोडर्म उनमें मिसिंग होती है ना। तो जो हमारे सीलेंट्रोइड्स हैं बेसिकली वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ठीक हो गया, समझ आ रही बात? चलें, अच्छा अब ये बात आपको समझ आ गई। तो हमने देखा कि ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर जो डिफरेंट जर्मिनल लेयर्स कल हमने बनाई थी उनसे डिफरेंट ऑर्गन जो है वो बन जाएंगे। अच्छा अब देखें कौन कौन से ऑर्गन किस से बनते हैं। मैं एक एक दो नाम यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको इसका एक फेयर आइडिया हो जाए। से फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एक्टोडर्म की। तो एक्टोडर्म को आप याद कर लीजिए, एक्टोडर्म से बनता है आपका CNS, या चलें CNS भी छोड़ दीजिए ना, मैं लिख देता हूँ नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी बनाता है, ये नर्व्स भी बनाता है। तो नर्वस सिस्टम में देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। अभी हम बात करेंगे कैसे बनता है। तो एक्टोडर्म से क्या बनता है? एक्टोडर्म से बनता है नर्वस सिस्टम, और उसके अलावा क्या बनता है? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स। और आपको पता है ना हमारे सेंसरी ऑर्गन कौन से हैं? हमने पढ़े थे ना, टेस्ट बर्ड थे हमारी जबान में, वो हमारी आंखों के अंदर जो रॉड्स एंड कोन्स हैं, वो हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मगर मैंने कहा ना कि यहाँ मेरा मकसद आपको वो सारी चीज़ें लिखवाना नहीं है, सिर्फ आपको एक आइडिया देना है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। इसी तरीके से देखें जब हम बात करते हैं ना मेसोडर्म की, तो इतने कमाल की है ये लेयर। और मेसोडर्म आपकी बॉडी में वो कुछ बनाती है जो आपको अंदाजा ही नहीं। मिसाल के तौर पे ये बनाती है आपका मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। अब आप सुन रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे? मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम, जो अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाया, टाइम ने हमें परमिट नहीं किया, नहीं तो ये चैप्टर में डिस्कस करना था, बहुत मजे का चैप्टर है। तो मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम यानी मसल्स आपकी बॉडी के सारे और स्केलेटन आपकी बॉडी का मेसोडर्म बनाती है। इसी तरीके से आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी आपका हार्ट, आपकी ब्लड वेसल्स, आपका ब्लड, ये सब का सब कौन बनाता है? ये मेसोडर्म बनाती है। इस तरीके से आपका यूरिनरी सिस्टम, हमारी किडनीज जो हमने पढ़ी थी, और ये सारी की सारी चीज़ें कौन बनाता है? ये हमारी मेसोडर्म बनाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेसोडर्म कितने काम की चीज़ है। इसके बरक्स जब हम एंडोडर्म को देखते हैं तो एंडोडर्म भी क्या बनाती है? ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनाती है। मिसाल के तौर पे ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है, ठीक है। आपका लिवर एंडोडर्म बनाती है, आपका लिवर। इस तरीके से बहुत सारे जो हमारे ऑर्गन होते हैं और हमारे सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनकी एपिथेलियल लाइनिंग्स, तो एपिथेलियल लाइनिंग्स ऑफ मैनी टिश्यूज, तो बहुत सारे टिश्यूज हैं जिनकी एपिथेलियल लाइनिंग एंडोडर्म बनाती है। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। अच्छा अब देखो, अब आप समझ रहे हो, इससे हमें एक बात और समझ आ रही है, और वो ये बात समझ आ रही है कि अगर आप और मैं, हम लोग अपनी बॉडी को देखें ना, तो आपकी और मेरी बॉडी में ना हमें एंडोडर्म नज़र आती है, ना हमें एक्टोडर्म नज़र आती है, ना हमें मेसोडर्म नज़र आती है। हमें इनमें से कुछ भी नज़र नहीं आता। हमें क्या नज़र आता है? हमें उसके डेरिवेटिव्स नज़र आते हैं। क्या मतलब हुआ? एक एडल्ट बॉडी में हमें जर्मिनल लेयर नज़र नहीं आती, उन जर्मिनल लेयर से बनी हुई चीज़ें नज़र आती हैं, है ना। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे जब आप खाना पकाते हो ना, से फॉर एग्जाम्पल आपने खीर बनाई है, आपने खीर में चीनी डाली है, जब आप खीर खा रहे होते हैं ना तो आपको चीनी नज़र नहीं आ रही होती, बट उसकी मिठास आपको बताती है कि चीनी वहाँ मौजूद है। ऐसे ही है ना, चीनी हमें नज़र नहीं आ रही होती। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे ये जो जर्मिनल लेयर्स हैं, जब हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो हमें जर्मिनल लेयर नज़र नहीं आती, बट उनके प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं। तो ये बात आप समझ लें और याद कर लें कि इन अ फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, यानी अगर हम एक फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म को देखें जो कि पैदा होने वाला है, वी आर अनएबल टू फाइंड जर्मिनल लेयर्स। हमें उनमें जर्मिनल लेयर्स नज़र नहीं आती, जर्मिनल लेयर्स। इंस्टेड उसकी जगह हमें क्या नज़र आता है? वी ऑब्जर्व वेरियस ऑर्गन्स
formed by them, formed by them. इसके बाद से हमें क्या नजर आता है, हमें डिफरेंट ऑर्गन नजर आते हैं। जैसे जब मैं अपने हार्ट को देखता हूँ तो मुझे समझ में आ जाती है कि मेरियोडर्म से बना हुआ है। जब मैं अपने स्केलेटन को, मसल्स को देखता हूँ, मुझे समझ आ जाता है ये मेरियोडर्म के बने में। जब मैं अपने यूरिनरी सिस्टम को देखता हूँ, मुझे समझ आता है मेरियोडर्म के बना हुआ है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक्टोडर्म के बने हुए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंडोडर्म का बना हुआ है, इस तरीके से। तो ये सारी की सारी बात आप थोड़ी ध्यान में रखिए। अब ये ऑर्गेनोजेनेसिस के प्रोसेस याद कर लीजिए। जब हम ह्यूमंस को देखते हैं, इंसानों को देखते हैं, तो हमने बात की थी कि इंसानों की जो डेवलपमेंट के प्रोसेस है वो 9 महीने तक चलता रहता है। ऐसे ही हमने बात की थी ना। उसमें से जो शुरू के 2 महीने होते हैं उसमें हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स बन जाते हैं। यानी जो ऑर्गेनोजेनेसिस है वो डेवलपमेंट के पहले 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद 7 महीने क्या होता है, वो मेच्योर होके बड़े होते रहते हैं। वो मेच्योर होके बड़े होते रहते हैं बस। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, process of organogenesis completed in first 2 months of development, later it grows and become mature, and become mature. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये सिर्फ ग्रो करता है और मेच्योर होता रहता है। ठीक है, बैठ समझ में आ गई।